निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर a = x² का गुणांक 6, b = x का गुणांक b, यहाँ पर -7, c अचर पद -3। पहले a से ज्ञात करेंगे। ac = 6 × -3 -18। अब -18 के संभावित गुणनखंड 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3 रिपीट हो रहा है। अब बंद कर देना है। अब चिन्ह देखना है। मानस है तो किसी एक में मानस रहेगा, या पहले पद में या दूसरा पद में। पहला पद मानस रहेगा या दूसरा पद में रहेगा। 1 × -18 पहला मानस रहेगा। -2 या 2 × -9, -3 × 6 या 3 × -6। अब इन 6 गुणनखंड में से हमें वह चुनना है जिसमें इनका बीजीय योगफल a + c -7 के बराबर आता है। तो इसमें -7 आएगा। 2 + -9 = -7 b के बराबर आता है। इसी को लेंगे और इन्हीं दो भागों में बीच वाले पद को तोड़कर लिखेंगे। दिए गए बहुपद 6x² -7x -3, 6x², इन दो भागों में लिखेंगे +2x -9x -3। यहाँ से 2x का मान लिया, 3x +1 बचेगा। यहाँ से -3 का मान ले लिया, माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 से 3 भाग देने पर 1 आएगा। 3x + 1 कॉमन लिया, यहाँ 2x -3 बचेगा। ये उत्तर है। नंबर 10, 14y² + 19y -3। इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर a = 14, b = एक बीच वाले पद का गुणांक 19, c = अचर पद -3। अब a से निकालेंगे। ac = 14 × -3 = -42। इसके संभावित गुणनखंड 1 × 14। यह मानस है तो किसी एक मानस रहेगा, या पहला मानस रहेगा या दूसरे में रहेगा। 1 × -42, 2 से कटेगा ये। 2 × 21 पहला मानस रहेगा या दूसरा में रहेगा। फिर 3 से भी कटेगा ये, 3 से भाग जाएगा। पहला मानस रख दिया या दूसरा में मानस रख दिया। 3 के बाद में 4, 5, 6 से जाएगा। अब पहला मानस रख दिया, या 6 × -7। 6 के बाद में 7 से जाएगा। रिपीट हो रहा है। अब बंद कर देना है। अब इन 8 में से एक को लेना है ताकि उनका योगफल 19 आ जाए। +19 आएगा, इसमें आएगा। चूँकि -2 + 21 = 19 = b, अतः दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। उसको फिर से लिखा।
इन्हीं दो भागों में तोड़ कर लिखा -2y प्लस 21y -3। इन दोनों से y का मान लिया और इन दोनों से 3 का मान लिया, इन दोनों से 2y का मान लिया, 7y -1। यहाँ से 3 का मान ले लिया, 7y -1, 7y -1 फिर का मान लिया, यहाँ बचेगा 2y + 3। ये उत्तर है। प्रश्न 11, √3y² + 9y + 6 √3। यहाँ a = √3। b = 9 बीच वाले पद का गुणांक, c = अचर पद 6 √3। ac = √3 × 6 √3, a √3, c 6 √3, √3 3 × 6 18। अब 18 के गुणनखंड 1 × 18, ये प्लस है तो या तो दोनों प्लस रहेगा या दोनों में माइनस रहेगा। -1 × -18, 2 से जाएगा 2 × 9 या -2 × -9, 3 से जाएगा 3 × 6 या -3 × -6। 3 के बाद 4 से नहीं जाएगा, 5 6 से जाएगा। अब बंद कर देना है। अब इनमें से ऐसा लेना है गुणनखंड जिनका बीजीय योगफल 9 के बराबर आ जाए। तो ये है 3 × 6, 3 और 6। चूँकि 3 + 6 = 9 = b, अतः दिए गए बहुपद √3y² + 9y + 6 √3, बीच वाले पद को दो भागों में बांट कर लिखना है। 9y को 3y + 6y। इन दोनों से √3y का मान लिया, क्योंकि यहाँ पर √3 तो √3 लिख सकते हैं। यहाँ पर बचेगा y, √3 बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ 6 का मान ले लिया, y + √3, y + √3, इन दोनों से कॉमन लिया, यहाँ बचेगा √3y + 6। आंसर, उत्तर। नंबर 12, 144x² + 24x + 1, AC 144 × 1, 144। अब हमें दो संख्याएं प्राप्त करना है जिनको गुणा करने पर 144 मिले और उनका बीजीय योगफल +24 होना चाहिए। तो 144 के जितने संभावित गुणनखंड है सबको लिख लिया। 1 × 144, 2 × 72, 3 से कटा दिया, 4 से कटा दिया, 5 से नहीं जाएगा, 6 से कटा दिया, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटा दिया, 9 से कटा दिया, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा। अब फिर 12 से रिपीट होना चालू किया, बंद कर देना है। इसमें से ऐसे ऐसे गुणनखंड लेना है जिनका योगफल 24 हो, वो है 12 × 12। इनका गुणनफल 144 और इनका योगफल 24। अब इन्हीं दो भागों में बीच वाले पद को बांट कर लिखना है। 144x² + 12x + 12x + 1, यहाँ से 12x का मान ले लिया, 12x बचेगा, +1 बचेगा, यहाँ से +1 का मान लिया, 12x + 1,
फिर 12x प्लस 1 का मान लिया, 12x प्लस 1 बचेगा। ये उत्तर है।